शिक्षा सार्थक हुई। इस कहानी की लेखिका हैं विभा गुप्ता। मैडम जी, मेरी 9वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया है। मैं अपनी कक्षा में अव्वल आया हूँ। नवीन ने अपना रिजल्ट मुझे थमाते हुए कहा। सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। इतनी खुशी तो मुझे अपने बेटे के अव्वल आने पर भी नहीं हुई थी। मैं विषयों के प्राप्त नंबरों को देखने लगी और मन एक वर्ष पीछे जा रहा था। अचानक लॉकडाउन लग जाने से और स्कूल बंद हो जाने से पढ़ाई कैसे होगी कि समस्या सबसे पहले सामने आई। मेरा बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। कुछ दिनों के बाद ही उनकी ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से चलने लगी। मेरी काम वाली सुगना का बेटा नवीन ने भी 9वीं कक्षा में दाखिला लिया था। स्कूल बंद हो जाने से उसकी पढ़ाई भी बंद हो गई थी। मैंने जब सुगना के नवीन की पढ़ाई के बारे में जानना चाहा तो कहने लगी, बिजली इंटरनेट तो क्या, हमारे पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं है मैडम जी। इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के साथ काम पर जा रहा है। मैं उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवाना चाहती थी, लेकिन कैसे? मैंने अपनी सहेलियों के सामने अपनी समस्या रखी। जवाब में उन्होंने भी अपनी यही समस्या मुझे बताई, क्योंकि उनकी काम वालियों के बच्चे की पढ़ाई भी कोरोना के भेंट चढ़ गई थी। वे भी उनके बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू करवाना चाहती थी। हम सभी सहेलियों ने अपनी अपनी अलमारियों से सभी विषयों की किताबें निकालकर उन पर जमी धूल की परतों को साफ किया। आपस में विचार विमर्श करके तय किया कि कौन किस विषय को अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है। दीपा ने अंग्रेज़ी, साक्षी ने सामाजिक विज्ञान, कृतिका ने विज्ञान और मैंने हिंदी विषय को पढ़ाने का निर्णय किया। साक्षी के पति चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। गणित की जिम्मेदारी उनको सौंप दी। दीपा ने सुझाव दिया कि हम अपने मोबाइल फ़ोन बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दे दें। क्लास का समय दोपहर के 3 बजे से 5 बजे का रखा गया। सभी ने अपने अपने काम वालियों को यह शुभ सूचना दे दी। अगले ही दिन से नवीन सहित चारों बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। 3 बजे से हमारे बच्चे खेलते थे और इनके लैपटॉप से हम बच्चों को पढ़ाते थे। अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करके मेरे मन को सुकून मिल रहा था। सही मायने में तो अब मेरी शिक्षा सार्थक हो रही थी। समय बीतता गया और 3 मार्च 2021 को वह शुभ दिन आ गया जब नवीन को वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल मिला। उसके सभी पर्चे अच्छे हुए थे। हाँ, याद आया, उसने बताया था कि हिंदी विषय का पर्चा कुछ ठीक नहीं। याद आते ही मैं वर्तमान में लौट आई। जब हिंदी विषय के आगे 100 में से 90 नंबर लिखा देखा तो उसकी शरारत पर मुझे हंसी आ गई। यह सब आप लोगों की मेहनत का परिणाम है मैडम जी। आप न होती तो। मैंने फ्रिज से बर्फ़ी का टुकड़ा निकाल उसके मुंह में डाल दिया और मन ही मन नवीन की सफलता के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया।